एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की तानाशाही से परेशान होकर प्रदेश सचिव ने दिया इस्तीफा। निकाय चुनाव से पूर्व ओबीसी की पार्टी को जोर का झटका धीरे से लगा है। पूर्व प्रत्याशी व प्रदेश सचिव ने इस्तीफा देकर पार्टी में भूचाल खड़ा कर दिया। प्रदेश सचिव एवं संभल विधानसभा से प्रत्याशी मुशीर खान तरीन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के आला कमान से वह संतुष्ट नहीं हुए। जब पार्टी का फैसला एक ही पदाधिकारी को करना है तो फिर संगठन की क्या जरूरत है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर कई संगीन आरोप भी लगाए। मौजूदा वक्त में मुशीर तरीन के इस्तीफे से ओबीसी की पार्टी को तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। पार्टी के जो सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या ये पूरा मामला है और क्या कारण रहे हैं इसके पीछे? देखिए, पार्टी जो है वो एक इंसान के बलबूते चल रही है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के सदर हैं, तो सदर साहब का ही फैसला जो है वो हर चीज़ में चलता है। और आप छोटे से छोटी चीज़ के ऊपर ले आइए, अगर कोई आपको नगर अध्यक्ष बनाना है या आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, छोटे छोटे वार्ड अध्यक्ष बनाने हैं, बिना अध्यक्ष साहब की मंजूरी के आप कोई काम नहीं कर सकते। तो फिर सचिव बने या महासचिव बने या कोई भी हो, पार्टी में किसी भी पद की कोई अहमियत नहीं है। तो इस वजह से कि पार्टी में जब कोई काम ही नहीं है हम लोगों का, तो ऐसे पद रख के कोई नतीजा नहीं है। उन पद से मुक्त होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सोचकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के जो ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जिनसे आप ये आरोप लगा रहे हैं, कौन लोग? पार्टी के उत्तर प्रदेश के सदर हैं और क्या नाम? शौकत अली साहब। तो वन मैन शो वाला हिसाब किताब है और पूरी तरीके से पार्टी में डिक्टेटरी चल रही है। और जो उनकी सोच है, विचारधारा है, जब कभी कोई बड़े सदर साहब, बैरिस्टर साहब के करीब का मामला वो देखते हैं कि ये उनसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट उनसे इनका मामला है, उस आदमी से उनके कुदरती बैर हो जाता है। और वो किसी सूरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि बैरिस्टर साहब से कोई जुड़े। वो अकेले पार्टी में रहना चाहते हैं, अकेले पार्टी को चलाना चाहते हैं और पार्टी को आगे बढ़ने में पूरी तरीके से उनका रोल रहता है कि किसी सूरत से पार्टी आगे नहीं बढ़े। आगे बढ़ गई तो फिर उनकी पूछ खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि पार्टी आगे बढ़े। तो मैं इन बातों को देखते हुए, पार्टी में कोई काम ही नहीं है, सचिव बनने के बाद में आज तक किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। अपने पास से पैसा खर्च करो, अपने पास से टाइम खर्च करो, रातों दिन एक करो, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। तो ऐसे हालात में मैं जो है पार्टी में नहीं रह सकता था। आपने 2023 में जो अभी जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में आपने अपनी कमान अच्छी संभाली थी, क्या मानते हैं इस बात को लेकर? नहीं, देखिए, दिन ओवैसी साहब के भी आप जो काफी करीबी रहे हैं और अक्सर उनका आपके आना जाना रहा है, तो किस तरीके की ये दूरी है? नहीं, ओवैसी साहब से बहुत करीबी मामलात हैं। यही चीज़ तो गलत है। वो हमारे उत्तर प्रदेश के सदर को यही चीज़ तो पसंद नहीं है कि बैरिस्टर साहब के करीब होना। और रहा जो आपने सवाल किया कि यहाँ पर जो है इतने वोट लिए, तो मैं उत्तर प्रदेश में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला 22,000 कैंडिडेट हूँ। तो मुझ जैसे आदमी की जब इतनी मिट्टी पलीत होगी तो बाकी के लोगों का क्या होगा? क्या आपने कभी इस मामले को लेकर हाईकमान से जो? बिल्कुल, सब कुछ किया, सबसे बात की, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं। तो पार्टी को जो है लोग, हम तो ये सोच रहे थे कि पार्टी की विचारधारा अच्छी होगी, पार्टी की सोच अच्छी होगी, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन हमने रात दिन एक किए, मेहनत की। मैं पार्टी से 2017 के शुरू से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। किस विचारधारा को सोचकर जुड़े थे आप? देखिए, एक तो ये कि हम लोग जो हैं समाज सेवी हैं। हमारी सोच ये है कि हम किसी भी सूरत में समाज के काम आए, समाज के लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। तो जब इस तरीके का कोई भी काम नहीं हो और समाज के जो कामों के ऊपर हम खरा नहीं उतरें, समाज के काम नहीं आ सकें, कौम के लिए कुछ नहीं कर सकें, तो बेकार है। कौम की खिदमत के लिए हम लोग हाजिर हुए थे और इस पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा कि कौम की खिदमत हो रही है। लगातार मंचों पर देखा गया शौकत अली की बयानबाजी है, ये एमआई के जो चीफ है उनकी बयानबाजी आती है, मुस्लिम हितैषी मानते हैं,
भाजपा और उसकी बी पार्टी मानी जा रही है, क्या अब क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जो रात तो दिन हम लोग जिस काम से, जिस मिशन से लगे हुए थे, उस मिशन में मैंने झोल देखा और मुझे जो नीतियाँ हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सेकुलर इंसान हूँ, मैं सबको साथ लेके चलने वाला इंसान हूँ। मैं किसी भी सूरत में अपने जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सबको साथ लेके चलने का मेरी सोच है और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी भी सूरत में किसी भी दूसरी कम्युनिटी के लोगों से अलग नहीं रह सकता। मैं अपनी कौम से भी जुड़ा हुआ हूँ, दूसरे लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरी भावनाएँ यही हैं। क्या लगता है इनकी बयानबाजी से मुसलमानों को नुकसान होगा या नहीं, हो रहा है? देखिए, नुकसान तो क्या इसी वजह से आप हटे? नहीं, 100% नुकसान है। हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी तो जुड़ती नहीं है। दूसरे लोगों को जो है, ये लोग अपने बयानबाजियों से इस तरीके के बयान दे के एक कर देते हैं। तो इसमें तो सिवाय नुकसान के कुछ है ही नहीं। ये तो 100% नुकसान है हम लोगों का। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।